गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो फॉर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एंड दिस इज चैप्टर 9, लास्ट चैप्टर फॉर योर बुक 1। आपकी पहली बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ वही करने वाले हैं और हम इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल बी बिगिनिंग विथ द लास्ट और द सेकेंड बुक। उसमें भी 3 चैप्टर्स हैं जो कम्प्लीटली ओमिटेड हैं। आई होप आपने सारी ही वीडियोस को फॉलो किया है एंड वो वाली वीडियो स्पेशली देखी है जहाँ मैंने अपडेटेड सिलेबस या रिवाइज सिलेबस भी बताया है आप लोगों को। एंड फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू to the channel, आप पहली बार ये वीडियो ज्वाइन कर रहे हैं, then I would request everyone to please go and watch all the other videos first and then आप इस ट्रैक पे इस वाले पोजीशन पर आ सकते हैं because it's the last chapter। तो obviously 1 to 8 चैप्टर्स आपको फिनिश करने चाहिए, ठीक है। तभी एक लिंक बैठेगा, ठीक है, to be precise। otherwise those students who are not new and आप मुझे फॉलो करते हुए आए हैं, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आपको मैं याद दिला दूं कि दिस इज अगेन योर लास्ट चैप्टर फॉर दिस बुक। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक बिगिन करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी। पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का पढ़ने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। देखो, हम अमेंड क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम अमेंड करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको पहला चैप्टर याद हो तो हमने पढ़ा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक रिटन बुक है, जो एक हमें एक गाइडेंस की तरह प्रोवाइड करता है, हमारी गवर्नमेंट के लिए एक गाइडेंस है, हम लोगों के लिए एक गाइडेंस की तरह काम करता है, सिटीजन्स के लिए, जो हमारे लिए वो रूल्स बनाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशंस जो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना कब था? वो बना था बहुत पहले, जब हमारे फोर फादर्स थे, जब कह सकते हैं हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जी के उन्होंने हमारी फ्रीडम के बाद उन सिचुएशंस को देखते हुए, जो या कह सकते हैं उन सिचुएशंस के साथ साथ कुछ आगे आने वाले फ्यूचर को देखते हुए ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे बनाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी हो, एक द सेम टाइम एक रिजिड भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि इतना कॉन्स्टिट्यूशन को हर समय अमेंड ना किया जाए, उसकी वैलिडिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे, राइट। और यही आपका प्रोसीजर है कि अगर हमें कभी अमेंड करने की ज़रूरत पड़े, ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय में, और ऐसा नहीं है आपको लगता हो कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन उस समय से जो चलता आ रहा है वो एज इट इज़ है अब तक, नहीं, उसमें बदलाव हुए हैं, उसमें चेंजेस आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनमें भी बदलाव आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस रहे हैं। क्यों है ये? एक पहली चीज़, आज आप एक आईफोन लेते हो, ठीक है, सपोजिंगली आपको लगता है एक नया फीचर आ गया यार मार्केट में, दूसरा एक नया इसका वर्जन आ गया जिसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो ले लो, आप अपने नए वाले को छोड़ के, आप पुराने वाले को छोड़ के इनफैक्ट नए वाला ले लो। तो ये आप में क्या है, बदलाव आ गए हैं आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई है, आपका सिचुएशन बदल गया है ना। आज आपके पास कम पैसा है तो आप सोचोगे कि मैं इतने पैसे का सिर्फ इतने पैसे जो है मेरे पास, उसमें से सिर्फ मैं 5000 या 6000 मैक्सिमम 10,000 का मैं सिर्फ फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि यार नहीं, तो अब मैं 10,000 नहीं, अब तो मैं 11, इनफैक्ट मैं 20,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ। तो क्यों? आपकी सिचुएशन बदल गई है, और उस सिचुएशन बदलने से आपका फ़ोन बदला, आप बदले, आपकी इनकम बदली। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, वो समय से जब आज़ादी हुई थी, फ्रीडम मिली थी हमें, ठीक है, सिचुएशंस बहुत ही वियर्ड थी, पार्टीशन हो चुका था, पार्टीशन के बाद वायलेंस हो चुका था। ये प्रोसीजर जो हम कह सकते हैं अमेंडमेंट, उस टाइम के जो प्रोविजंस थे, ठीक है, ऑब्वियसली वो हमारे आज के समय तक वैलिड नहीं रहेंगे, वो बहुत लेवल तक बदल गए हैं, समय बदल गया है, ये 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं, तो इसलिए अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अब इस अमेंडमेंट को भी कोई इतना आसान प्रोसीजर नहीं बनाया गया है, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर हर कोई, स्पेशली दी गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके प्रोविजंस के बिना वो स्टेप ऑफ नहीं कर सकती, उसको लांग के वो आगे नहीं बढ़ सकती अपने काम पे। तो दे हैव टू फॉलो दीज फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो
स्पेशली ये गवर्नमेंट या जुडिशरी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, ये लोग अपने मतलब के लिए या अपने बेनिफिट के लिए या अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आए दिन अमेंड ना करते रहें, ठीक है, उसके प्रोविजंस इतने आसानी से अमेंड ना हो पाएँ, इसीलिए हर समय कह सकते हैं कि ये प्रोविजंस अमेंड ना हो, इसलिए प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी किया और सडनली अमेंडमेंट हो गया, नहीं, देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर जो कि एक गवर्नमेंट को गो थ्रू करना है। ऑब्वियसली देखो, वो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव, वो पार्टी जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वही तो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वही जानते हैं कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बदलाव होने चाहिए, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द टाइम, ठीक है। जो अब बदल गया है समय, जो लोगों की रिक्वायरमेंट समय के हिसाब से बदल गई है, तो गवर्नमेंट ही बदलना चाहेगी इसे, ऑब्वियसली। और अपोजिशन पार्टीज इस चीज़ को एक व्यू देख के चलेंगी कि हाँ, हम हर समय गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी ना करते रहे। क्यों? क्योंकि अपोजिशन में भी कहीं ना कहीं मेंबर्स जो होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं कहीं ना कहीं कि हमें एक गवर्नमेंट, ठीक है, अपने ही मतलब के लिए एक सिंपल प्रोसीजर ना अपनाए, बल्कि एक कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का आप देखो विजन कैसा था। वो ऑब्वियसली चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समय बदलेगा, वो चाहते थे कि समय बदलेगा, वो जानते थे समय बदलेगा, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव हम ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन या ऐसी गवर्नमेंट से डील कर चुके थे, ब्रिटिशर्स, जहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। ऑब्वियसली ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतना एक रिटन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो अगर आसानी से कोई बदला जा सके, वो गवर्नमेंट जो प्रोविजंस को ताक पे रख के अपनी अथॉरिटी चलाए, तो ऑब्वियसली इट्स एज बेटर एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसी सिचुएशन में। तो ये प्रोसीजर अपनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। देखो, there are many articles in the constitution that can be amended by a simple majority। वो जानते थे कि ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो वो आज तो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो आगे गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो इसे कहीं ना कहीं मॉडिफाई करेगी, ठीक है। ज़रूरत थी, नहीं थी, डिस्कशन डेलिब्रेशंस हम बहुत देख चुके हैं, हुए थे। तो उनको लगा था कि ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट आसानी से, ये कह सकते हैं, और आराम से अमेंड कर देगी व्हेन एज सून एज द गवर्नमेंट गेट्स इलेक्टेड। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था गवर्नमेंट तब कोई थी नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट थी, लेकिन कोई एज सच गवर्नमेंट मेजर डेमोक्रेसी के फॉर्म में गवर्नमेंट नहीं थी जहाँ लोगों ने वोटिंग दी, ठीक है। तो कुछ प्रोविजंस या कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो एक सिंपल मेजॉरिटी, आप लेजिस्लेचर में एक प्रोविजन लेकर आओगे, ठीक है, कैसे होता है एक बिल इंट्रोड्यूस, हमने पढ़ा था ना, रिकॉल करो, तो वो बिल एक मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर लेकर आएगा कि आई हैव टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो लेजिस्लेचर में डिस्कशंस होगी, डेलिब्रेशंस होगी, उसमें एक सिंपल मेजॉरिटी से कुछ आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो ऐसे भी अमेंड हो सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसे मेजर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। और दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फ्लेक्सिबल। पर सारे ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या उसके कुछ सारे ही पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही फ्लेक्सिबल नहीं है। ये तो ऑब्वियसली एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना, कि आपने जस्ट एक गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान सा काम हो गया कि उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी ले ली और अमेंडमेंट हो गया, उनके लिए कोई टीडियस टास्क नहीं रहा। इट्स अ फ्लेक्सिबल कि हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे भी हैं कि हाँ जी ठीक है, ये तो एज पर द टाइम, जैसे जैसे टाइम आएगा, बदलाव जैसे जैसे होंगे, वैसे वैसे ये चेंज होने चाहिए, ठीक है। आज अगर आपको राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी में अगर आपको लगता है कि आज मेरे पास एक राइट टू इक्वालिटी में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन, मेरे को एक राइट टू गुड क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपका इक्वालिटी का पार्ट है। तो वो आप आसानी से अमेंड कर सकते हो कि आप राइट इक्वालिटी में ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन भी ला सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रोविजंस जो है वो तो बड़ी आसानी से, दैट मीन्स ऐसे प्रोविजंस जो कि कहीं ना कहीं ऐसे फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं कि हाँ, ये तो एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट्स, जैसे जैसे बदलाव आएगा, जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, वो बदलने भी चाहिए, उनको रिजिड नहीं बना सकते। तो वो प्रोविजंस तो बड़े सिंपल मेजॉरिटी के तौर पे, ठीक है, अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इतनी आसानी से अमेंड नहीं हो सकते, ठीक है।
उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फॉर अमेंडिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द आर्टिकल 368। तो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक आर्टिकल है 368, वो एक लगा करके आप आर्टिकल बोल सकते हो दैट आई हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर एक कंसर्न मिनिस्टर है, वो चाहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अमेंडमेंट में या राइट जो है उसका दायरा बदल करके अब इस प्रोविजन को भी एक राइट में इंक्लूड कर देना चाहिए, ऑब्वियसली वो एक बदलाव होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, एक अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन में, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो वो क्या करेंगे, वो आर्टिकल 368 लगाएंगे कि हमें एज पर 368 आर्टिकल हमें इस प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव लाना है। ये होता है, थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड बताया मैंने आपको कि ये प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आई वुड ऑल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू जो मैंने अभी तक आपको बताया है, एंड वील कंटिन्यू विद दिस प्रोविजन or the amendment, the procedure of the amendment in the further videos. Till then, keep studying, keep liking to the channel and subscribe to the channel, everyone. Thank you so much.